थर्ड आपका है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड अब जैसे देखो इसको आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मुझे दो तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। वो दो तरीका कौन कौन सा है ये देख लो। पहला जो आसान तरीका है वो इस तरह से निकालेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, बच्चा लोग ये बताओ आप, क्या आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट एंड फॉर्मूला वेट दोनों समान होंगे? यस सर। मॉलिक्यूलर वेट एंड फॉर्मूला वेट समटाइम्स सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वेट का दूसरा नाम एम्पिरिकल वेट भी होता है। और कोई भी आयनिक कंपाउंड को स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें कैटायंस और अनायंस का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में दिखना स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और जिसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसके कैटायंस और अनायंस नजर आते होंगे, तो उनके मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। और हर एक आयनिक कंपाउंड जो होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, और उनके आयंस एक दूसरे के साथ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में दिखते हैं, इसलिए उसके मास को फॉर्मूला मास कहते हैं। अब उनका जो भी मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे वो उनका एम्पिरिकल मास भी कहलाएगा। बाकी हमारे अदर कंपाउंड के लिए एक चीज नहीं लागू होता कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास दोनों सेम होगा, अदर कंपाउंड के लिए नहीं, सिवाय आयोनिक कंपाउंड। याद रखना। इसलिए समटाइम्स मॉलिक्यूलर वेट को हम यहां पर फॉर्मूला वेट भी बोल देते हैं, गलत नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट फॉर केस ऑफ आयनिक कंपाउंड ओनली, याद रखना इस बात को। मॉलिक्यूलर वेट यानी फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय, अब देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड के बारे में जब हम जानते हैं तो चार्ज जो होते हैं कैटायन का वो कितना है, चार्ज अनायन के वो कितना है, उससे हम लोग को डिसाइड होता है कि कैटायन जो बना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है, और अनायन बना है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है। तो हम यहां पर लेंगे टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या अनायन। ऐसा नहीं कि दोनों के चार्ज को जोड़ देना है, नहीं, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या अनायन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये पहला फार्मूला है, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और अनायन। दूसरा तरीका से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, जो आगे चल के हम लोग को जरूरत भी पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जहां पर हम कोहलराउ चलाकर हम बताएंगे कॉन्सेप्ट, वहां पर इस तरह से हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू, पहले क्या करो कि जो आयनिक कंपाउंड कैटायन और अनायन से मिलकर बना है, तो आप कैटायन का इक्विवेलेंट वेट को अनायन के इक्विवेलेंट वेट से जोड़ दीजिए, पूरे आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो आपके लिए दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस अनायन का इक्विवेलेंट वेट। तो हम पहले पहला तरीका को अपनाते हैं। हमारे पास दो कंपाउंड्स में ले रहा हूं, जैसे मैं NaCl का निकाल रहा हूं, पहला तरीका को फॉलो करा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, फार्मूला वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बोले तो फार्मूला वेट बोल लेंगे, है कि नहीं, दोनों सेम होगा। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला वेट क्या होगा, जल्दी बोलो। 58.5, 23, 35.5, कितना हो गया? 58.5। तो 58.5 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? 58.5।
5 डिवाइडेड बाई, अब देखो सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया था, तो कितने टोटल चार्ज ऑफ कटायन हुए 1, या टोटल चार्ज ऑफ अनायन कितने हुए 1, या मैंने बोला है, दोनों को जोड़ा नहीं है कि नहीं, दोनों को जोड़ा नहीं है, तो यहां पर एक चार्ज ऑफ कटायन हो गए और या तो चार्ज ऑफ अनायन एक लिया मैंने, तो यहां पर हो गया 58.5 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा 58.5। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में देखा जाए, ये भी आर्गेनिक कंपाउंड है। एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, 2 क्लोराइड ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया होगा, 2 क्लोरीन एटम ने 2 एकक इलेक्ट्रॉनों को लिया होगा, तो 2 क्लोराइड आयन दिखाया होगा, तो यहां पर 2 क्लोराइड के आयंस दिखे और दोनों ने एकक इलेक्ट्रॉन ही ले रखा है, तो टोटल चार्ज ऑफ अनायन मैं निकालूंगा तो -2, या टोटल यानी कि हमने सम किया ना, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है प्लस माइनस नहीं, तो यहां पर मुझे क्या होगा, यहां पर टोटल चार्ज ऑफ अनायन भी 2 होंगे और टोटल चार्ज ऑफ कटायन भी देखो तो 2 ही होंगे, है ना, 2 ही होंगे। तब इसका पहले तो आप निकाल लो मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट 24 एंड 71 कितना 95 24 एंड 71 जोड़ देना 95 डिवाइडेड बाय 2 47। चलिए एक छोटा सा था ये, अब मैं थोड़ा दूसरे तरीका से आता हूं, इस फॉर्मूला पे आता हूं मैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से आता हूं, इसको ध्यान से देखा जाए, इस फॉर्मूला से, इसी कंपाउंड का कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ सब दोनों फॉर्मूला सेम है कि सोडियम क्लोराइड के लिए निकालिए क्या होगा, कटायन का इक्विवेलेंट मास प्लस अनायन का इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब यहां पर कटायन है, ये भाई आयन है ना, ये रेडिकल्स है ना, ये स्पीसीज, ये क्या करता है, कोई भी स्पीसीज अपना, कोई भी स्पीसीज क्या करता है अपना, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है वो लॉस नहीं कर रहा है, लॉस कौन कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सोडियम है यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अब जो Cl है यहां पर जो स्पीसीज है अनायन, ये अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बढ़ा रहा है, ये बढ़ा क्या रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये तो बात तय हो गई। तो इसके एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और वो एज इट इज, ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसका एटॉमिक वेट हम लोग लेंगे तो लेंगे 23। रही बात इसकी वैलेंसी की, जो मैंने बताया था E = A/B, याद है ना बुआ? आओ भाई इंग्लिश पढ़े, हैं? मैंने बोला था आओ भौजी इंग्लिश पढ़े, याद होगा सबको। तो एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी, तो एटॉमिक वेट 23, वैलेंसी इसका 1, तो 23 हो गया, 23 हो गया। अब क्लोरीन का निकालना है, यानी क्लोराइड आयन का निकालना है, तो पहले क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या लेते हैं 35.5 डिवाइडेड बाई एक नेगेटिव 1 हो गया। चलिए तो कितना हो जाएगा 58.5। अब उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में देखा जाए तो यहां पर जो मैग्नीशियम का होगा इक्विवेलेंट मास प्लस टोटल हमारे कितने चार्ज है नेगेटिव वाले बोलो, पॉजिटिव वाले तो एक चार्ज नजर आ रहे हैं Mg2+, लेकिन नेगेटिव वाले कितने चार्ज नजर आ रहे हैं -1 2, नॉट -2। मैं कितने पूछ रहा हूं भाई, तो 2 नेगेटिव चार्ज मुझे दिख रहे हैं, 2 Cl2 दिख रहे हैं, ठीक है, 2 Cl Cl2 में मुझे 2 क्लोराइड के आयंस दिख रहे हैं 2 Cl-। तो
तो यहां पर 2Cl माइनस दिख रहे हैं, 2Cl माइनस, क्योंकि हर एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दो क्लोरीन के एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मैंने 2 क्लोराइड आयंस के लिए यहां पर -2 लिया है। ठीक है, तो 2Cl माइनस, क्लियर है। अब देखो यहां पर 2Cl माइनस, अब इसका आप निकाल लो एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट 24, वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना। या हम ये कहें कि सर ये आयन है, आयन है, तो आयन का भी आपने सिखाया था कि इसका जो एटॉमिक वेट होगा और चार्ज ऑफ कटायन या चार्ज ऑफ अनायन से डिवाइड कर दो, वही उसकी वैलेंसी होगा। तो ये आयन है तो इसका 24 मास हो गया, और चार्ज ऑफ कटायन 2 है, इसकी वैलेंसी मान रहे हैं हम लोग वही, तो इसको हम 24 को 2 से भाग दे दिए, 12 हो गए। अब ये कितना हो गया, 12 हो गए, और यहां निकाल दो। हमारे पास 2 क्लोराइड के आयन है, तो एक क्लोरीन के लिए 35.5 होता है, 2 क्लोरीन के लिए 71 हो गए, और इसको मुझे 2 नेगेटिव से डिवाइड करना है, क्योंकि एक ने तो 1 रखा था, तो 2 ने दूसरे रखा, दोनों ने मिलकर कुल कितने रखा, 2 नेगेटिव रखा, तो इसलिए हम यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.5। ठीक है, क्योंकि ये 2 क्लोराइड आयंस पर टोटल चार्ज 2 नेगेटिव हैं। तो चलो यहां पर कितना हो गया, जोड़ के आने पे आपको आ रहा होगा ना 47.5 आंसर आ गया। तो दोनों तरीका से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है।